जय हिंद ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। तो दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें वर्ल्ड न्यूज में देखने को मिली है। श्रीलंका में अब हमें दोस्तों नए राष्ट्रपति देखने को मिले हैं और यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत के पर्सपेक्टिव से क्या ये जो हमारे राष्ट्रपति जो नए अभी यहाँ पे चुने गए हैं, क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है अनुरा दिसानायक जी। ठीक है, क्या ये भारत के लिए सही है या फिर हमें वापस से वही मालदीव्स की तरह या फिर हमें नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, क्या यहाँ पे वही सेम सिनेरियो होगा? बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ पे यूएस के दौरे में हैं। कई सारे इन्होंने यहाँ पे समिट जैसे क्वाड को यहाँ पे अटेंड किया है और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जो सीईओ से टॉप लेवल के उनके साथ राउंड टेबल भी उन्होंने यहाँ पे अटेंड किया हुआ है। क्यों कर रहे हैं भाई? भारत के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पहले, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे भाई साहब नरेंद्र मोदी साहब ने इनको किया है कॉन्ग्रेचुलेट, हमारे न्यूली इलेक्टेड श्रीलंका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायक। याद रखना दोस्तों कि अगर मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात करूं, इनके पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक लेफ्टिस्ट आपको किस्म की पार्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब कि भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा आपको एंटाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मोदी जी ने यहाँ पे ट्वीट करते हुए किया भैया इनको कॉन्ग्रेचुलेट, और इन्हीं को यहाँ पे रिप्लाई करते हुए यहाँ पे अनुरा कुमार दिसानायक जी ने बोला है थैंक यू सो मच मोदी जी। और यहाँ पे एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से, अब थोड़ा श्रीलंका और यहाँ पे इंडिया के बीच में हमें वैसे ही सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा जो हमें बांग्लादेश में या फिर आप देखो कि जो मालदीव्स में देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली ये होगा ही होगा, मुझे लग रहा है ना। अब यहाँ पे ये सब कॉन्ग्रेचुलेशन चीजें तो चलती रहती है, बट यहाँ पे बात करेंगे इलेक्शन का पूरा रिजल्ट क्या रहा था। तो सबसे पहले ये हमारे जो प्रेसिडेंट है ये आपको यहाँ पे 256 साल के देखने को मिलते हैं, यंग ही है, ज्यादा बड़े नहीं हैं। और 2022 में हम सबको पता है दोस्तों, 2022 में देसी गोटाबाई राजपक्षे को यहाँ पे मजबूरी में देश छोड़ के जाना पड़ा, भाग गए। यहाँ पे एक तरीके से सिविल वॉर ही होने वाला था, बट बहरहाल बच गए यहाँ पे। तो इसी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस बार क्या किया, इन भाई साहब ने इन्होंने बोला कि भाई अगर आपको श्रीलंका का इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक करना है, बेहतरी चाहिए आपको, तो भैया अगर आपको चेंज चाहिए तो मुझे आपको करना है वोट। तो लोगों ने इनको सही में यहाँ पे बड़े मात्रा में दे दिया वोट, और इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा इनकी कंपटीशन में जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे, जैसे आपके यहाँ पे रेनिल विक्रमसिंघे, भैया मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत ही खराब है, देख लो यार, ये आप देख सकते हो इनकी फोटो। और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर में देखोगे जो आपके यहाँ पे एस अजीत जी, आप देख सकते हो इनको, बड़े बड़े यहाँ पे लीडर्स को हरा के भाई साहब इनको लगभग 5.6 मिलियन वोट्स मिले हैं, लगभग 42.3% का आप देखो वोट शेयर मिला है। 2019 की बात करूं तो इनको लगभग 3% का वोट शेयर मिला था, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इनको बहुत अच्छा यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि आखिर ये अनुरा दिसानायक जी आखिर ये है कौन, क्या इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, क्या इनकी पार्टी का नाम है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि ये दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहां के, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कोलंबो के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो दोस्तों मार्क्सिस्ट है, मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत का भी ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो अभी रूलिंग गवर्नमेंट में ये राइटिस्ट हमारी अभी पार्टी आपको देखने को मिलती है बीजेपी सरकार से, और यहाँ पे लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो भाई थोड़ा बहुत तो क्लैश होगा, क्योंकि ये जो आपकी व्यक्ति है जो 56 साल के है, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े लीडर्स को हराया नहीं है, इवन यहाँ पे जो राजपक्षे गवर्नमेंट में जो महिंद्रा राजपक्षे आपके रहे, याद रखना दोस्तों, राजपक्षे की जो डायनेस्टी रही थी श्रीलंका में बहुत टाइम से चलती आ रही थी, एक तरीके से डिस्पोटिक ही हो गई थी। ठीक है, चाचा का भतीजा, बेटा बेटा सब यहाँ पे आपके क्या पॉलिटिकल पावर में यहाँ पे हिस्सेदार बन गए थे। इन्हीं के यहाँ पे देखोगे आपके महिंद्रा राजपक्षे के जो बेटे थे, इनका नाम है भाई नमल राजपक्षे। ठीक है, इनको भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, और इनको तो भैया 3% भी वोट शेयर नहीं मिला इनके बेटे को, है ना। तो बहुत ही डिसाइसिव आपको यहाँ पे इनकी जीत देखने को मिल रही है। किसान के बेटे हैं तो यहाँ पे जो पब्लिक सपोर्ट है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वैसे ही वहां की जनता परेशानी हो गई थी। बहरहाल अब यहाँ पे बात करते हैं कि जनता ने अब इस पूरे वोटिंग में सीधा दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हम यहाँ पे डायनेस्टी वाला जो कल्चर चल रहा था राजपक्षे गवर्नमेंट का, हम उसको नहीं चलाएंगे। और ये
जो 2022 में जो हमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिला, जब गोटाबाई जी भाग गए थे, हम सबको याद है कैसे भाग गए थे वो। उनके जो राष्ट्रपति भवन था सबने अटैक कर दिया, वहां पे सो रहे, मेट्रेस में आराम कर रहे, एंजॉय कर रहे थे पब्लिक। अभी बांग्लादेश में वैसे हुआ शेख हसीना के साथ, ठीक है। तो अब इनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज ये है कि इनको भी यहां पे जो इन्फ्लेशन वाला मामला है प्लस इकोनॉमिक रिकवरी कैसी की जाए, क्योंकि भैया इनको तो बहुत ही ज्यादा भी लोड है, यहाँ पे आईएमएफ का इनको यहाँ पे लोन चुकाना है, पूरा यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो अब इनको अच्छे से भाई साहब मैनेज तो करना पड़ेगा। जनता ने इनको बड़े बहुमत से इनको चुना है, अगर ये भी वही सेम चीज काम करेंगे तो भाई नहीं चलने वाला काम, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि ये जो आपके इंसान है, जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ही इज प्रो चाइना। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क है वो प्रो चाइना ही होते जा रहे हैं, है ना। बांग्लादेश का देख लो आप, यहाँ पे देखोगे तो श्रीलंका भी अब आपका होते जाएगा, नेपाल भी थोड़ा सा बीच में हो गया था, मालदीव्स तो अपना ही तेवर दिखा रहा है। तो नेबरिंग कंट्रीज में देखा जाए तो अभी मामला अभी सही नहीं है जियोपॉलिटिकली। बहरहाल अब यहाँ पे देखोगे इनकी कई सारे पब्लिक स्टेटमेंट, इनके क्या इनके पार्टी की भी देखोगे तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में कभी भी नहीं रहे हैं। जैसे कि बात करूं, ये जो हाल ही के आपके जो नए मिनिस्टर आपके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये हमेशा से जो 30th अमेंडमेंट आपका रहा है, इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, बहुत बड़ा आपका यहाँ पे एक ट्रीटी आप मान सकते हो, अकॉर्ड आपका हुआ था, ये इसको क्या करते थे, इसको हमेशा से क्रिटिसाइज करते आ रहे थे। क्या इसका पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। और यहां पे ये चाहते थे कि जो तमिल माइनॉरिटी है इनको कभी भी पावर नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड जब हुआ था आपका, तो उसमें यह बात म्यूचुअली हो गई थी कि भैया जो तमिलियन माइनॉरिटीज है, जो प्रोविंसेस, उनको यहाँ पे पावर दी जाएगी। बट ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। बहरहाल इनकी जो पार्टी है जनता विमुक्ति पेरुमुना, जिसको यहाँ पे जेवीपी बोला जाता है, ये प्रो चाइना और एंटी इंडिया यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए जानी जाती है। जैसे हमारे वो मालदीव्स का था, आपको याद ही होगा, ठीक है, जैसे मुइजू। ये आपके जो फॉर्मर इसके लीडर थे इसी जेवीपी पार्टी के, जिनका नाम था रोहाना विजयवीरा, ठीक है, ये फाउंडिंग आपके कह सकते हो मेंबर है पार्टी के। ये बहुत पहले से इंडिया पे आरोप लगाते आए कि भैया इंडिया बहुत ही एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है और साथ ही साथ ये क्या है, हमारे इंटरेस्ट के लिए भारत एनिमी है। ये 1980 से ही बोलते जा रहे हैं। तो ये आप समझो इसी पार्टी के आपको नए लीडर देखने को मिल रहे हैं, जहां पे चाइना को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या इनकी सरकार में, जैसे अडानी पावर हमें देखने को मिलता है, विंड पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, क्या इसको सपोर्ट करेंगे? ये तो श्रीलंका में हमें देखने को मिला है, करेंगे इसको सपोर्ट? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम अगर पूरा हिस्ट्री देखें इनका, तो जेवीपी पार्टी हमेशा से अपोज करते आई है इंडिया लंका अकॉर्ड ऑफ 1987। अब इसके तहत देखो, अगर आप देखोगे तो ये दो आपके यहां पे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच साइन हुआ। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था दोस्तों तब के टाइम में JR जयवर्धने, और हमारे बिलोड प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जी। इन दोनों के बीच में 1987 में भाई साहब इंडो लंका अकॉर्ड यहां पे साइन होता है। और इसमें यह बात रखी जाती है कि तमिल में, सॉरी आपका श्रीलंका में जो भी प्रोविंसेस है उनको यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है। बट ये इसको बिल्कुल मानते नहीं है। वो आपका चलन है सिन्हालीज वर्सेस आपका यहाँ पे जो तमिल्स है, ये थोड़ा एंटी तमिल आपको देखने को मिलते हैं। बट इंडिया तो बोल रहा है आपको तो माइनॉरिटी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। दूसरा यहाँ पे बात क्या है कि जो सिविल वॉर आपको देखने को मिलता है श्रीलंका में, तमिलियंस के खिलाफ देखने को मिलता है, बहुत बड़ा सिविल वॉर आपका हुआ था। इसमें LTT भी आपका इन्वॉल्व था, याद है आपको, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, LTTE इनको बोला जाता है। तो इसमें भी ये बोलते हैं भाई साहब, इनकी पार्टी बोलती है कि इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए सिविल वॉर को लेके, क्योंकि ऑब्वियस की बात है इन्हीं पे फिर बात आ जाएगी। तो क्यों अपने ही, वो बोलते हैं ना कि अपने ही चीजों में कोई अपना क्यों करेगा भाई, पैर क्यों मारेगा अपने पेट में, ठीक है ना। तो ये आपको कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है इस पूरे मुझे गवर्नमेंट में, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई अच्छा चीज आपको देखने को मिलेगा, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। बहरहाल अब बात करते हैं अडानी साहब की। भाई अडानी साहब का तो भैया 400-450 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है श्रीलंका में। अब क्या ये जो हमारे नए प्रेसिडेंट है, क्या ये होने देंगे? ये नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये इलेक्शन में इन्होंने बहुत पहले से एंटी इंडिया स्टेटमेंट आपको यहाँ पे श्रीलंका में फैला दिया, और यहाँ पे बहुत पहले से गौतम अडानी के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। ये सीधा बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही करप्ट है, और ये एक किस्म से जो श्रीलंका का इंटरेस्ट है उसको वायलेट कर रहे हैं।
ये इनका कहना है। तो यहां के इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है। अब देखो, ये सरकार में आने के लिए भी कभी कभी एंटी इंडिया का नाम देते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट मिले, जैसे हमें मॉलडीव्स में देखने को मिला, आपको बांग्लादेश में देखने को मिला। बीएनपी ने क्या किया, पब्लिक का सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, एंटी इंडिया इंडिया आउट कैंपेन करके, फिर बाद में ये सब चीजें चलती रहती है। बट जब पावर में आते हैं तो फिर यहाँ पे इंडिया और इनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है। ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में, इतना हमें डीपली उसमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो फैक्चुअल चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसको हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिशा नायक जी है, हमारे अरुणा दिशा नायक जी, ये पूरा भी इंश्योर कर रहे हैं अब यहाँ पे इलेक्ट होने के बाद कि हम यहाँ पे भारत का यहाँ पे कोई भी जो सिक्योरिटी है उनके यहाँ पे मिलिट्री को लेके, लैंड को लेके हम इंश्योर करते कि कोई भी इसमें बुराई नहीं आएगी। हम इसको अच्छे से सेफ गार्डिंग का पूरा यहाँ पे समर्थन देंगे इंडिया का। और यहाँ पे बोला है कि भाई देखो, इंडिया ने बहुत मदद की श्रीलंका की 2022 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, लगभग यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन अगर असिस्टेंस में देखा जाए, लगभग यहाँ पे 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे भारत ने सपोर्ट किया श्रीलंका को, और इस चीज को ये मानते भी है। इवन यहाँ पे दिशा नायक जी भी इस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट करते कि इंडिया ने हमारी बुरे वक्त में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मदद की है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में 2022 का देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द राजपक्षे गवर्नमेंट। क्या क्या उनको निकाला था, वैसे सोचने वाली बात है, ठीक है। बहुत ही सिनेरियो हंसने वाला ही था, बट क्या कर सकते हैं, भुगतता कौन है, जनता ही भुगतती है, ठीक है। अब दिशा नायक जी की बात करें, इनका हाल ही में इंडिया में ट्रिप हुआ था, न्यू दिल्ली इनको बुलाया गया था। एस जयशंकर भी इनसे मिले थे। एनएसए जो हमारे चीफ है अजीत डोभाल जी, बहुत ही फेमस, इन्होंने इनको बुलाया था इंडिया में, आई भी, बात की, और इन्होंने यहाँ पे बोला कि एक किस्म से भारत का जो सपोर्ट रहा इकोनॉमिक क्राइसिस में, हम इसको कभी भी भूल नहीं सकते। बट बात वही है ना दोस्तों, बात वहीं पे आ जाती है कि ये जो रिश्ता है ये कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, ये तो भगवान ही जाने और ये वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। अभी तो बोल रहे हम साथ साथ है, बट कब तक है, क्योंकि ये दोनों जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है ये बहुत ही डिफरेंट है। ये मार्क्सिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और हमारा जो भी मोदी जी का गवर्नमेंट है बहुत ही आपको राइट विंग पार्टी की देखने को मिलती है ना। तो क्लैशेस तो होते ही होते। बहरहाल, अब आपको मुझे बताना है कि कच्चा तीवो आइलैंड आपका 1974 में इंडिया से आपका बाद में किसको दिया गया था, ठीक है। क्या ये आपका मालदीव्स है, मॉरिशस है, श्रीलंका है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका बता दो आंसर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि पढ़ाई कैसे चल रही है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।